एप्स्टीन फाइल्स में हुए खुलासे को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम इन फाइल्स में आने के बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस सरकार से जवाबदेही की मांग कर रही है। सियासी गलियारों में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और अब एक बार फिर कांग्रेस ने मीडिया के सामने इस मामले को लेकर नए खुलासे किए हैं और बताया है कि कैसे एप्स्टीन ने मोदी सरकार की मदद की, जिससे विवाद और बढ़ गया। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को चौतरफा घेर लिया है। आए दिन इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और अब कांग्रेस ने पूरी क्रोनोलॉजी बताई है कि कैसे एप्स्टीन के साथ मोदी सरकार ने डील की। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया कि 4 जनवरी 2017 हरदीप सिंह पुरी ने एप्स्टीन को मेल किया कि मुझे मिलना है और आखिर में 6 जनवरी को मीटिंग तय होती है। 23 फरवरी 2017 जेफरी एप्स्टीन अपने मेल में अनिल अंबानी का परिचय इजराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक से करवाता है। 2 मार्च 2017 अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को मेल भेजकर व्हाइट हाउस के साथ भारत के रक्षा मामलों पर सलाह मांगते हैं। खेड़ा ने बताया कि अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से व्हाइट हाउस के साथ भारत के रक्षा मामलों पर सलाह के बदले भारत का पूरा बाजार देने की डील की थी। अब सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर एप्स्टीन किसी और की मदद लेकर अनिल अंबानी को ढूंढने निकल पड़ा। उन्होंने पीएम मोदी पर भी तंज कसा और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, इजरायली पीएम नेतन्याहू और एप्स्टीन भी कहता है कि हमने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। उन्होंने आगे बताया कि 15 से 18 मई 2017 को फलस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास भारत आए थे। ये बात अमेरिका, एप्स्टीन, नेतन्याहू, एहुद बराक को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी नाराजगी हरदीप पुरी से जाहिर की, जिसके बाद 25 से 26 जून 2017 को नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और फिर 4 से 6 जुलाई 2017 को इजराइल गए। कि मेरी सलाह ली भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने और इजराइल में नाचे गाए, अमेरिकन राष्ट्रपति को खुश किया और वो कारगर साबित हुआ। इट वर्क्ड। पवन खेड़ा ने कहा कि ये बहुत डराने वाली बात है कि हमारे देश की सरकार किन लोगों के हाथ में खेल रही है। ऐसे में भारत को आज सबसे बड़ा खतरा उनसे है जो खुद सरकार में बैठे हैं। उन्होंने आगे इजराइल और भारत के बीच हुए समझौतों की सूची भी गिनाई, जिसमें मिसाइल सिस्टम एग्रीमेंट, पेगासस, अडानी एल्बिट सिस्टम्स का ड्रोन बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर, हाइफा पोर्ट समेत तमाम डील शामिल थी। खेड़ा ने कहा कि ये सब देखकर यही समझ आता है कि जब रोबोट प्रधानमंत्री का कंट्रोल ही गलत हाथों में होगा तो सही काम कैसे होगा, सही विदेश नीति कैसे तय होगी। कांग्रेस के इन खुलासों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि अभी और कौन से खुलासे होने बाकी हैं और इन सवालों के भंवर से मोदी सरकार कैसे बाहर निकलती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।